बोलो शंभोजती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। बाबा आनंदनाथ जी गाना आनंद धाम, यहाँ से जनपद वासियों ने ये जो पद यात्रा निकाली है, पद यात्रा पादुका वहाँ बाबा जी के लेते हुए यहाँ त्र्यंबकेश्वर तक हम दिंडी रूप से लेकर आए। चाहे पंढरपुर की दिंडी हो, चाहे त्र्यंबकेश्वर की दिंडी हो, चाहे साईं बाबा की दिंडी हो, सारी दिंडी का एक ही अर्थ है। गोरक्षनाथ बोलते हैं हसीबा खिलेबा करेबा ध्यानम, हसत खेळत देवाचं नाव घ्या, असं गोरक्षनाथ जी सुद्धा म्हणताय। नाथ संप्रदाय प्रथांग सादर सारखा आहे, आदिकाल से ये चलता आया है। और सबके जो जितने भी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय कह दो, गुरु दत्त का अवधूत संप्रदाय कह दो, प्रभु रामचंद्र का रामानंद संप्रदाय कह दो, या अपना वारकरी संप्रदाय कह दो, जैन संप्रदाय कह दो, सारे संप्रदाय आखिर में आके मिलते हैं नाथ संप्रदाय से। जैसे समुद्र में सारी नदियां आके मिलती है, उसी प्रकार सभी संप्रदाय नाथ संप्रदाय से भी जुड़े हुए हैं। भगवान गुरुदत्त महाराज का मंदिर है, इस याद में अवधूत संप्रदाय जो है, एक बार भगवान दत्तात्रेय गिरनार पर्वतावर, जहां अभी बोलते हैं श्री दत्त टोक बोलते हैं, वहां अतिशय ऊंचा ऐसा वो पहाड़ है गिरनार पर्वत, वहां तपस्या करके बैठे थे गुरुदत्त महाराज। और उसी के सामने नाथ संप्रदाय के जो हमारा आराध्य है गुरु गोरक्षनाथ जी, वहां गोरख टोक भी है। तो गोरक्षनाथ जी एक टोक पे बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, और सामने वाले टोक पे गुरु दत्तात्रेय बैठे थे। दोनों की तपस्या चल रही थी, अंतर्मुख से दोनों एक दूसरे को जानते थे बहुत। उनको पता था ये क्या कर रहे हैं, इनको पता था ये क्या कर रहे हैं। और इस तपस्या के जैसे हमारे मोबाइल एक दूसरे को मिल जाते हैं, फोन लगा के, नंबर लगा के हमारे मोबाइल एक दूसरे को मिल जाते हैं, तो उसको सैटेलाइट बोलो। तो उस प्रकार से सैटेलाइट, आध्यात्मिक सैटेलाइट बोलते उसको। तो उससे गुरुदत्त महाराज और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, इनका संगम होगा। अब उन्होंने क्या सोचा, तपस्या से उठ नहीं सकते, फिर एक दूसरे को भेज देते थे। गोरक्षनाथ जी कभी झोली दे देने से, आकाश मार्ग से झोली उनके पास चली जाती थी, उधर से वो खप्पर भेज देते थे गुरुदत्तात्रेय महाराज। तो उनका एक मन में एक अर्थ होता था कि गोरक्षनाथ जी इधर से झोली भेजी, तो गोरक्षनाथ जी बता देते कि हम पकड़ है, हम झोली है, हम अलग जताते हैं। तो उन्होंने भी उधर से जवाब दिया खप्पर भेज के कि हम कपड़धड़ी है, हम अवधूत है। इस प्रकार से लेन देन प्रकार होने लगा। वो बात ये हो गई कि नीचे जहाँ कमंडलू है, कमंडलू तीर्थ है, वहां नीचे वहां एक अवगर बैठा था, वो भी बड़ा भक्त था नाथ संप्रदाय का और गुरुदत्त महाराज का। उसके पास सिद्धि थी, तो वो क्या करता था, ये चीजें जो एक दूसरे को प्रदान करते थे, ये अपने पास बुला लेते थे आकर्षण शक्ति से। उसको सम्मोहन अस्त्र बोलते, उस अस्त्र से वो चीजें अपने पास बुला लेते थे। उसका नाम बालकनाथ था, अवगर बालकनाथ। गोरक्ष दत्त की एक ही माया, बीच में अवगर आन समाया, ऐसा हमारे नाथ संप्रदाय में बोलते हैं। तो ये जो अवगर था, ये चीजें गायब कर देता था। 12 साल हो गए, इनको पता चला ये अपनी चीजें गायब कहाँ हो रही। और फिर गुरुदत्त महाराज और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज
ऐसा कौन सिद्ध है बोले जो हमारी चीजों को गायब कर देता है, हमारे दोनों के प्रेम में व्यवधान क्यों करता है। इस रूप से वो फिर खोज में निकले तो उधर से गुरुदत्त महाराज आ गए, इधर से गुरु गोरक्षनाथ जी चले गए और उनका भी गुरु रूप इनका भी गुरु रूप, और आके उन्होंने देखा नीचे कमंडल में तो वहां वो ऊपर बैठा हुआ था, तो सारी चीजें उसके बाद उनको दिखने को मिली। तो वो दोनों भी कहने तू तो हमारा से भी सिद्ध हो गया बोले क्या इस प्रकार से। तो फिर वहां बैठे गुरुदत्त महाराज और गोरक्षनाथ जी महाराज, इनका सत्संग हुआ। ये फक्कर संप्रदाय क्या होता है, ये साधु संत क्यों होते हैं, क्या है इसके पीछे। पहले परमार्थ की प्राप्ति करके फिर जगत कल्याण करने के लिए साधु बनते हैं। साधु का सही उद्देश्य यही है, भले ही वो भक्ति से अपने शक्ति से तपस्या से जो भी सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो वो सिद्धियां जनता के कल्याण के लिए ही करते हैं। जैसे दान अभी हमारी जिंदगी आई है, अब आप अन्नदान करोगे क्या, भक्ति करोगे, सेवा करोगे, तो हमारे इसमें मंत्रों में आता है अन्नदाता सदा सुखी, वस्त्रदाता कमलापति, धातु का दानी शिवपति। सुखी दे संतुष्टि खाए, इसकी वासना तीन लोक में जाए। अगर हम दिंडी वाले या अपना अतिथि संतोष होकर भोजन करता है जो तुमने दान दिया है, तो उसकी वासना तीन लोक में जाती है, उसकी वासना तीन लोक में जाती है। अगर तुमने वस्त्र दान दिया तो विष्णुपति हो जाते हो, विष्णु जैसे गुण तुम्हारे अंदर आते हैं। तुम धातु देते हैं तो शिव जैसे तुम्हारे अंदर धातु का दान करते हैं तो भगवान शिव जैसे गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। तो इस प्रकार संप्रदाय में बहुत बड़ा अर्थ दिया है, सेवा भाव का, अन्नदान का, वस्त्रदान का, जो भी आपको इच्छा हो, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम आता है। इसलिए अभी हम भी जगह जगह दिल्ली में गए तो उसी प्रकार उन लोगों ने ऐसे स्वागत किया, आदर सत्कार किया, सेवा की, दान धर्म किया। आप भी इस प्रकार से बाकी दिंडी वालों ने अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी दिंडी पैदल निकलती है वो निरपेक्ष भाव से करना चाहिए, तभी तुमको उस पैदल चलने का भाव का जो भी पुण्य है तभी मिलेगा तुमको। और जो भी तुमको दान देगा उसका हिस्सा तुमको दान वाले को भी देना पड़ेगा। जब तक तुमको जो लोग दान करते हैं, चाहे पैसे का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे अन्न दान करते हो, जब तक तुम उनको आशीर्वाद नहीं दोगे या उनको तुम्हारा जो फल है पैदल करके आने का, उस फल में से आशीर्वाद स्वरूप उनको तुमने देना चाहिए। उसको प्रवेश किया डर के मारे, चलो शेर हमको खा लेगा, तो वो डर के मारे उस गुफा में अंदर चले गए। तो उस गुफा के अंदर उनको एक तेजस्वी प्रकाशित बहुत अच्छे, मतलब उसको ओरा बोलते हैं हमारे इसमें क्या होता है, अगर तुम भक्ति करोगे, साधना करोगे, तपस्या करोगे, स्कूल का अभ्यास भी अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारा भी एक ओरा बन जाएगा और वो ओरा प्रकाशित करेगा और उस ओरा से हम दुनिया का फायदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उस गुफा में जो गहनीनाथ जी बैठे हुए थे, उनका वो ओरा, उनका प्रकाश देख के ये तो सारा भूल गए, शेर भूल गए, अपने भाई बहन सारा भूल गए, और फिर वहां नतमस्तक हो गए। और उसी जगह गहनीनाथ जी ने निवृत्तिनाथ जी को दीक्षा दी और नाथ संप्रदाय में उनको प्रविष्ट किया। और उनको मंत्र, हमारे नाथ संप्रदाय में साबले मंत्र होते हैं, लेकिन गहनीनाथ जी ने ऐसा मंत्र दिया, राम कृष्ण हरि, यह मंत्र उनको दिया। तो उसमें उनकी ये एक संकल्पना थी कि हरि हर भेद। उस समय वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय इसमें कुछ मतभेद थे। तो उस मतभेद को एक करने के लिए
एक दूसरे के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए गणेनाथ जी ने निवृत्तिनाथ जी को राम कृष्ण हरि ये मंत्र दे दिया और वहां उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के साथ वरदान भी दिए, जब बेटा इसका कल्याण और जगत कल्याण इसी मंत्र से होगा। और उसी मंत्र के द्वारा वो मंत्र जब ज्ञानेश्वर महाराज को आनंद में कौन सी जगह वो सिद्धबेट में निवृत्तिनाथ जी ने जब ज्ञानेश्वर महाराज को इसी मंत्र से दीक्षा दी और उसकी साधना करते करते ज्ञानेश्वर नाथ जी वाकई ज्ञान के ईश्वर हो गए और उन्होंने उसी ज्ञान से हम लोगों का भी कल्याण किया है। और ये वारकरी संप्रदाय वहां से शुरुआत होती है। तो ये वारकरी संप्रदाय नाथ संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है। तत्व संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। जैन, बौद्ध, तुम्हारे ये जितने भी संप्रदाय निर्माण हुए वो सारे नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए। इसलिए हमारा नाथ संप्रदाय एक अथांग समुद्र जैसा है। और जैसे भी तुम किसी भी संप्रदाय में जाओ, नाथ जी का नाम लो, आके हम मिलोगे हमसे। तो इस रूप से मैं मेरे गुरु जी के नाम से, देखो मेरे गुरु जी भी यहाँ आए, तो उनके तरफ से आप सबको सुख संपत्ति और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। बोला बाबा आनंदनाथ जी महाराज की जय। बोला अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। मैं तो भूख